नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ और विषय है शिकायत में जीना या धन्यवाद के साथ जीना, शुक्रगुजारी में जीना। कंप्लेन करना हमेशा या थैंकफुल रहना, ग्रेटिट्यूड फील करना। हमने देखा है कि नॉर्मली लाइफ हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, लेकिन हम लाइफ की उन दी हुई चीज़ों पर अक्सर थैंकफुल होने के बजाय हमें जो चीज़ नहीं मिलती है हम उसके प्रति कंप्लेन से भर जाते हैं। मान लीजिए हमें लाइफ ने 100 चीज़ें दी, लेकिन कुछ 4-5 चीज़ें नहीं दी अगर, तो हम वो जो 95 चीज़ें हमें मिली हुई हैं हम उनके प्रति थैंकफुल नहीं होते लाइफ के प्रति, जबकि वो जो 5 चीज़ें हमें नहीं मिली हैं उनके प्रति हम कंप्लेन से भर जाते हैं। और इससे होता क्या है कि हमारा नज़रिया हमेशा कमी पर बना रहता है। हम हमेशा कमी को तलाशते रहते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली हैं तो हम उसके कारण दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें जो चीज़ें मिली हैं जो 95% उनकी खुशी हमें नहीं होती है। और ये अक्सर हमारे जीवन में हर दिन हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हमारे सामने रोज़ आ जाती हैं। सपोज़ करें कि जैसे हमें प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए, हमें हवा मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, धरती मिली हुई है जो लगातार अन्न उपजा रही है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, तमाम सारी चीज़ें जो भी हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सब चीज़ अवेलेबल है और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा से अवेलेबल है। हालांकि बाद में हमने उनमें कुछ चीज़ों में आज कॉस्ट जोड़ दी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अब उसके लिए हमें कुछ मूल्य चुकाना होता है, फ्री नहीं है वो। लेकिन फिर भी वो मूल्य उन वस्तुओं का नहीं है, जबकि जो लोग वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनका है। उनको उसकी एक वेज मिलती है, उसकी एक मेहनत कर रहे हैं तो उसकी एक तनख्वाह टाइप मिल रही है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें फ्री हैं। बट हमारे जीवन में कहाँ हम उनके लिए प्रति कहाँ धन्यवाद से भरते हैं? क्या हमने कभी अर्थ को, धरती को धन्यवाद दिया है? हवा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सूरज की रोशनी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप देखें अस्पताल में अगर आप कभी जाएं तो आप आईसीयू में देखें, वही ऑक्सीजन जो हमें पेड़ पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट हवा में मिल रही है, आईसीयू में वही ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा पड़ता है। एक एक सांस की कीमत वहाँ बढ़ जाती है हॉस्पिटल में। वहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं नेचर से उसकी कितनी वैल्यू है। हमारे शरीर में देखिए हार्ट है, किडनी है, हमारी आँखें हैं, कान हैं, मुंह, नाक, सब कुछ, हाथ पैर। हम क्या कभी इनके प्रति धन्यवाद से भरते हैं? कभी नहीं। हमें एहसास ही नहीं है कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप बाज़ार में निकलें, आप अगर किसी लंगड़े को देखते हैं जिसका एक पैर नहीं है या दोनों पैर नहीं है, जो चल नहीं सकता, उसकी परेशानियों को क्या आपने कभी महसूस किया है? एक व्यक्ति जो अंधा है, जो देख नहीं सकता, उसकी परेशानियों को क्या हम उतनी संजीदगी से लेते हैं? समझ सकते हैं क्या? जब हम उन्हें देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके प्रति एक हमारी करुणा जागती है, तब भी हम उसके प्रति तो ये लगता है कि इससे भगवान ने कितनी चीज़ें छीन ली हैं। लेकिन हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हमारी आँखें कान सलामत, हम सुन सकते हैं,
तो क्या हम अपनी जो दोनों आँखों का कभी धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास दोनों आँखें, हम सब चीज़ें देख सकते हैं, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता? नहीं, हमारे पास जो भी चीज़ है हम कभी उसका धन्यवाद नहीं देते हैं। सामने वाले के पास जो नहीं है हम वो देखते हैं कि ठीक है, उसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है, लेकिन हम तो नहीं भरते हैं ना धन्यवाद से। और इससे होता क्या है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो एक तरह से सिर्फ कमियों को देखने वाला बन जाता है। हम प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों को बस इस नज़रिए से देखते हैं कि एक कमी का एहसास हमारे मन में रहता है, इसके कारण से हम निगेटिव हो जाते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव तभी होगा जब हम थैंकफुलनेस से बढ़ेंगे, हम धन्यवाद से भरेंगे हर चीज़ के लिए। परेशानियाँ ऐसा नहीं है कि जीवन का हिस्सा नहीं है, संघर्ष, परेशानियाँ ये जीवन का हिस्सा है। पीड़ाएं आएंगी, रोग आएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप रोगों के प्रति भी या किसी भी चीज़ के प्रति सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत से भर जाएं। शिकायत हम किससे करेंगे? ऊपर वाले से, भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसको भी हम मानते हैं, उससे शिकायत से भर जाते हैं। शिकायत से भरने से ऐसा नहीं है कि वो हमारी शिकायतों को, उन परेशानियों को दूर कर देगा तुरंत, नहीं, जबकि हम और ज़्यादा दुख से भर जाते हैं। पहले ही दुख है, पीड़ाएं हैं तो समस्या हैं तो दुख थे ही, लेकिन शिकायत से भरने से हम उन दुखों को समाधान निकालने के बजाय हम और अपने आप को नेगेटिव और दूसरों से एक तरह से जुड़ने के बजाय चीज़ों को समाधान निकालने के हमें लोगों से जुड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम लोगों से कटना चाहते हैं, हम लोगों को अवॉइड करते हैं, हम उनसे जुड़ते नहीं हैं। तो शिकायत से भरा हुआ व्यक्ति इसीलिए किसी से जुड़ नहीं पाता। आप देखिए, वो हमेशा, जैसे ही आपको कोई बंदा मिलेगा जो किसी भी शिकायत कर रहा है, बस एक निगेटिव एटीट्यूड से भरा हुआ है कि यहाँ ऐसा है, देश में कुछ सही नहीं हो रहा है, भगवान भी हमारे साथ जो है ठीक से साथ नहीं दे रहा, मेरी किस्मत देखिए कैसी ख़राब है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा बोलने वाले व्यक्ति जैसे ही आपके निकट आएंगे, देखिए आप उनसे दूर होने लगते हैं। वो व्यक्ति खुद भी एक तो नहीं चाहेगा दूसरे से जुड़ना, लेकिन अगर वो किसी तरह प्रयास भी करता है तो दूसरा व्यक्ति भी फिर उसे अवॉइड करता है कि यार ये तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बस शिकायत से भरा हुआ आदमी है, इससे पास क्या जाना, इसके पास जाएंगे तो हम भी शिकायत से भर जाएंगे। तो ये एटीट्यूड बन जाता है। तो आप देखिए, ऑब्ज़र्व करिए इन चीज़ों को। अगर आप धन्यवाद से नहीं भरे हैं, जो भी चीज़ आपको मिली हुई है प्रकृति से, हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है, हमारे पास हवा, पानी, धूप, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम उनके प्रति कभी धन्यवाद से नहीं भरते हैं। हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे टीचर हैं, हर एक जगह जहाँ भी हमें लाइफ में समस्या हो सकती है उनसे उठाने के लिए हमारे पास सब कुछ, सारे लोग अवेलेबल हैं, लेकिन हम कभी भी उनका धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद से भरें, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा महसूस करेंगे आप, संवेदनशील हो जाएंगे आप, प्रेम से भर जाएंगे। और इन्हीं सब चीज़ों की तो हमें जीवन में आवश्यकता है। शिकायत नहीं, शुक्रगुजारी में जिएं। यही मेरा एक मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।